अब नाम बोल दीजिए दीदी। कहाँ से हैं दीदी? कहाँ? गढ़ा। ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कहाँ? 10 किलोमीटर। अच्छा, दिक्कत क्या है दीदी आपको? अच्छा, कब से दीदी आपको? और भी कहीं दिखाई थी? तो डॉक्टर कुछ बोला होगा, कुछ MRI करवाया? अच्छा, अच्छा आपके हस्बैंड तो मतलब नस दब गया है तो फिर कोई दवाई दिया होगा फिर? नहीं तो जैसे दवाई खाती हूँ तो आराम रहता होगा? अच्छा, दवाई खत्म हुई थी चलो, मतलब एक तरह से दर्द का दवाई दे देते होंगे इस तरह। नशा एक है वो नशा। कब से इनको है? 1.5 साल। लेकिन ये 1.5 साल से नहीं है, ये बच्ची कितने अनुमानता ही हमने बताया कम कर दिया है मान लीजिए। लेकिन इनका बहुत इलाज मतलब कैसे लगा दे, मतलब अभी आराम लग रहा है? आपको सादर नमन है। आप लोगों ने मुझे सराहा, आप लोगों ने मुझे देखा, आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं इससे आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज कुछ समय अंतराल फिर एक नया वीडियो डालने जा रहा हूँ। यह एक तरह से गाठिया रोग से ग्रसित व्यक्ति महिला है। ये सिद्धि कला से आई है। गाठिया रोग का ग्रसन जो होता है एक बैक नहीं होता है, स्नेह होता है और वो जब सख्त हो जाता है तो मालूम होने लगता है। तो उसी में से एक रोगी ये है। ये बहुत त्रस्त थी, बहुत दवा खाई, बहुत हॉस्पिटलों में इलाज हुआ, बहुत सारे वैद्य देखे, बहुत सारे पूजा पाठ करवाया, लेकिन इसको कोई सहूलियत नहीं मिली। फिर एक दिन यह रोगी मेरे पास आया। ये आज वीडियो जब बना रहा हूँ तब इस 2 बार आ चुकी, एक बार आई थी और पुनः भी आ चुकी है और वो रिपोर्ट भी दे चुकी। वो रिपोर्ट इसमें नहीं ऐड हुआ है। ये पहला दिन आई थी तो बहुत ही त्रस्त थी, ना हाथ पूरा हिल पाता था, ना पैर का संचालन था, कमर से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी और घुटने उसके पूरे पकड़ गए थे, कमर भी उसका जाम हो गया था। तो मैंने उसे नाप के दिखाया कि हर अंग सिकुड़ना शुरू हो गया है, करीब करीब यह 40 से 45% बदन सिकुड़ गया है। तो सिकुड़ गया है, हाथ जो था वो फुल फंक्शन में नहीं था। तो मैंने सारी नाप के उनको दिखाने के बाद बताया कि ये तो बात रोग के पैरालाइसिस में चली जाएगी, इसका नाक मुंह आँख सब टेढ़ा हो गया। फिर काम शुरू किया और काम शुरू किया तो पहला दिन इसका पूरा बॉडी का शेप बनाया, आकृति बनाई और वह 7 दिनों में गला। तो 7 दिन के बदला वो 9 दिन में आई। 9 दिन के बाद फिर उसका काम हमने किया। दोनों कामों का रिजल्ट ये रहा कि अब वो चल फिर लेती है, घर का काम कर लेती है, ये इस स्थिति में आ गई है। और इसके लिए मैं ऊपर वाले का 100 शुक्रिया अदा करता हूँ। नीचे वाले इसे देखेंगे तो अपने अपने विचार, अपने अपने मस्तिष्क की चेतना के अनुकूल इसका श्रेय देंगे। हाँ, एक ज़िंदगी वापस हुई, बिना दवा की वापस हुई। मैंने उसे एक लाइन कहा था कि अगर बन सके तो हरी श्रृंगार का पत्ता जो है वो 4 पत्ता पीस कर रात्रि को और आधा लीटर पानी में उबाल ले और उबाल करके उसको रात सिरहाने रख दे। तो जब सवेरे उठेगी तो सीट फांट रहेगा, वो आराम से छान के पी ले। अगर सेब के साथ उस पत्तों के अवशेष के साथ पी जाती है तो उसे
तत्काल बुखार जो होता है, जितनी बुखारें होती हैं उन बुखारों से वो बच जाएगी। वह पौधा दैव्य पौधा है, दिव्य पौधा है, और दिव्य पौधा होने के कारण उसके रस बहुत सारे अलग अलग बेस पर हैं, जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी बहुत सराहनीय रहा। और मैंने उसको देखा, उसमें बात की क्रिया को सामंजित करने की बहुत अच्छी विधा है उसमें, इसलिए मैंने उसको बताया था। अब वो उसको मिल नहीं पाया, यहाँ पर उसको एक अलग ही बात कहते हैं, जैसे हर जगह अलग अलग क्षेत्रीय नाम होते हैं, उस तरह यहाँ का एक नाम है, वो भी मैंने बताया, उस नाम को भी बताया जो मध्य प्रदेश में यूज होता है। हरसिंगार को वो जंगलों में भी पाया जाता है। उसका डंठल जो होता है स्क्वायर वाला होता है और राउंड नहीं होता है, और उसमें दीमक नहीं लगता है। साथ साथ वो पहले ज़माने में पत्तल उत्तल गूंथते थे, तो सीख की ज़रूरत होती थी, तो उसके नसों को खींच लेने से बहुत लंबा लंबा सीख निकलता है, और उससे पत्तल गूंथकर पहले ज़माने में दिया जाता था। उसको बहुत स्वामी यूज में लिया जाता है। उसके फूल जो है जमीन पर गिर जाते हैं, और जमीन पर गिरे हुए फूलों को चुनकर भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, इसीलिए उसका नाम हरि श्रृंगार है। हरि माने विष्णु, विष्णु के श्रृंगार का पौधा है। तो ये बात मैंने बताई थी, अब वो ले नहीं पाई। एक और महिला को भी बताई थी, 2 महिलाएं एक तरह की आई थी, जिसमें एक का तो पूरा कमर 120 डिग्री घूम गया। 120 डिग्री घूम गया माने बोन उसका फ्रिक्सेट होता चला गया। तो अब जा कर के वो करीब 30 डिग्री पर आ गया है, 30 डिग्री पर आ गया है। तो 30 डिग्री खत्म होते होते वो एकदम 180 डिग्री पर हो जाएगी। तो उसका भी काम किया है, उसको भी हम इस वीडियो में अगले वीडियो में डालेंगे। और इन वाणी के साथ आज का विश्राम लेते हैं।